सतनाम साखी, सतनाम साखी, सतनाम साखी। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय। सद्गुरुदेव राम महाराज की जय। सद्गुरु स्वामी सर्वानंद महाराज की। सद्गुरु स्वामी शांति प्रकाश महाराज की जय। सद्गुरु स्वामी हरदास राम महाराज की जय। सद्गुरु स्वामी धर्म प्रकाश महाराज की। परम पूजनीय सद्गुरुदेव भगवान की जय। स्वामी राज प्रकाश महाराज की जय। स्वामी किशोर प्रकाश महाराज की जय। सर्व संतों महात्माओं की जय। श्री प्रेम प्रकाश मंडल की जय। अमरापुर दरबार की जय। गंगा गौ गीता मैया की जय। आयो लाल सबई चो झूले। आज शायद 40वें का 25वां दिन या जो अपने अपने शहर में बड़े धूमधाम से सत्संग भजन कीर्तन नाम सुमरण से मनाया जा रहा है। बहुत अच्छी बात है। अपने गुरु का नाम जितना हो सके उतना फैलना चाहिए। उनका यश, उनकी कीर्ति जितना हो सके उनका गान करना चाहिए। ये तो सच्चाई है कि सद्गुरु महाराज जी के जीवन चरित्र से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और मैं अपनी सत्संग प्रवचन के द्वारा ये बात कहता हूँ कि आप अपने सद्गुरु के जीवन को जानिए, पहचानिए कि उन्होंने अपने जीवन में कितने कष्ट सहे। अपने ही प्रेम प्रकाश मंडल के एक संत हैं, हंसी हंसी में कहते हैं कि स्वामी टेवराम के बच्चे हैं। जब हमारे सद्गुरुओं ने सहा है तो हमारे सहने में क्या जाता है। सही बात है। जिंदगी सहने का नाम है और उससे बहुत बड़ी सीख मिलती है। जो नहीं सह सकते वो फिर कभी आगे बढ़ भी नहीं सकते। तो आगे बढ़ने का एक तरीका है सहना, सहन शक्ति। जिसने ये गहना पहना उसके जीवन में कितने बदलाव आए, उसके जीवन में कितनी कीमती विचारधाराएं आई एक सहन शक्ति से। सचमुच में आप सद्गुरु महाराज जी के जीवन चरित्र को देखो, पढ़ो, सुनो या समझो। सद्गुरु महाराज जी ने कभी किसी को कोई किसी प्रकार का जवाब नहीं दिया, चाहे सामने, चाहे पीछे या कहीं आम सभा में। उन्होंने जीवन में बस
अपना एक ही लक्ष्य रखा, परमात्मा की प्राप्ति, उस तत्व की प्राप्ति जो हमें सहन शक्ति के द्वारा ही मिल सकता है। सही में ये एक ऐसा मोती है जिसके पास है वो खूब आगे बढ़ेंगे। एक संत जी ने, कोई प्रेमी उनके पास आया, प्रेमी ने कहा मुझे कुछ दीजिए उपहार। तो महात्मा जी ने एक मुट्ठी में सब्र और एक मुट्ठी में शांति, ये दो मोती दे रहा हूं। ये इतने कीमती मोती हैं, जब समय आएगा तब इसका इस्तेमाल करना सीखिएगा। हमारे जीवन में पता नहीं कब वो दिन आएंगे। हम खाली बोलना जानते हैं, करना जानते नहीं। थोड़ी थोड़ी बात में हम घबरा जाते हैं, चाहे वो बीमारी हो, चाहे वो महामारी का रूप हो, चाहे वो कोरोना का रूप हो, सब में हम लाल नहीं दिखते। एक प्रेमी, एक संत जी थे, समुद्र के किनारे, समुद्र में जैसे चल रहे थे। प्रेमी ने पूछा मैं भी चलूं? संत जी ने कहा चलो। तो उनको भी तरीका बताया, जैसे वो भी चलने लगे। तो एक बहुत बड़ी लहर आई, वो लहर को देख करके घबरा गए। जैसे लहर को दिखा और डूबने लगे। तो महात्मा जी तो अपनी मस्ती में चल रहे थे और महात्मा जी को पुकारने लगा, महाराज जी मैं डूब रहा हूं। बोले क्यों? बोले लहर को देख करके। बोले लहर के ऊपर मेरा लाल बैठा है, वो नहीं देख रहे? लहर को देख रहे हो, लहर के ऊपर लाल बैठे हुए वो नहीं देख रहे? तो हमारी नजर दूसरी जगह जाती है, हकीकत की ओर नहीं जाती। तो समझें, विचार करें और अपने जीवन को धन्य बनाएं कि ऐसे सतगुरु के हम उपासक हैं, ऐसे सतगुरु की शरण में हैं जिन्होंने अपने जीवन को नाम रूपी खजाने से धन्य बनाया, जो आज तक भी करिश्मे के रूप में जहाँ भी जो भी जिस प्रकार से सद्गुरु को याद करता है, सद्गुरु महाराज वहाँ हाजिर हो जाते हैं और अपनी कृपा का प्रसाद और अपनी कृपा उन पर बनाए रखते हैं। जीवन में ऐसी अनेक बातें आती हैं, अनेक ऐसी गहराइयां हैं जिनको हमने समझना है। कहते हैं ना, एक उथला मोती होता है, एक बीच का मोती होता है, एक गहराई का मोती होता है। हम उथले मोती हैं जो अब ऊपर ऊपर की बातें जानते हैं। अभी तक हम अपने सद्गुरु की गहराई को समझ नहीं पाए, क्योंकि शब्दों के द्वारा उस गहराई का वर्णन नहीं किया जा सकता। जहाँ शब्द खत्म हो जाते हैं,
वह सद्गुरु की गहराई अपने आप पता चल जाती है कि सद्गुरु की गहराई कितनी है। हम शब्दों से नाप तोल करते हैं, शब्दों से जानना चाहते हैं, शब्द उसकी भरपाई नहीं कर सकते। इसलिए आप सद्गुरु को प्रार्थना करो, अरदास करो, विनती करो और जानने की कोशिश करो कि मेरा सद्गुरु का स्वरूप कैसा है और उसका अनुभव कैसे होगा। उन्हीं की कृपा के बगैर नहीं होगा, उन्हीं की मेहरबानी के बगैर नहीं होगा। तो इसलिए प्रार्थना एक ऐसा बल है, ताकत है, जिससे हमें सब कुछ मिल सकता है। आओ पल पाएं और सद्गुरु महाराज जी की आरती करें। जो जन गुरु शरण में बैठ करे अरदास, कहे त्यों तिस दास की पूर्ण करिए आस। दुख दर्द सब दूर हो, लगे नयम की त्रास। कारज होवन रास, संशय कोई ना रहे। कारज होवन रास, संशय कोई ना रहे। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय। बोलेगा जय कर होगा निस्तार। बोलो सनातन धर्म की जय। ओम जय गुरुदेव राम। स्वामी जय गुरुदेव राम। मेरा सतगुरुदेव राम। पर उपकारी जगत उदारी। पर उपकारी जगत उदारी। तुम हो पूर्ण काम। जय गुरुदेव राम। जब जब प्रेम निज हित कारण तुमको पुकारा। तुमको पुकारा। तब तब गुरु अवतार धरे स्वामी। तब तब गुरु अवतार धरे स्वामी। सबको निस्तारा। जय गुरुदेव राम। प्रेम प्रकाशी मंडलाचार्य मंत्र साखी सतना। धर्म सनातन के प्रचारक। नीति निपुण अभिराम। देश विदेश में मंडली लेकर पावन दे उपदेश। आत्म रूप लखाया सबको। हरिया ताप करे। पूर्ण अचल समाधि तेरी से
विराजे रूप मनोहर सुंदर लोचन देखत मन राजे आत्मस्थित वचन के पूरे योगी निर्यति स्वामी योगी निर्यति परम उदारी धैर्य धारी परम अगाध मति धन धन मातु पिता कुल तेरा धन तव साध सुजा धन वह देश जहाँ प्रभु जन्मा धन तव शुभ सुर नर मुनि जन हरि जन गुनी जन गावत गुण तुमरे अंत न पाए सके नर कोई तेरा महिमा अपद परे जो जन तुम्हारी आरती गावे पावे जो मुक्ति साध संगत को हरदम दीजिए पूर्ण गुरु भक्ति जय गुरु राम स्वामी जय गुरु राम मेरा सतगुरु पर उपकारी जगत उदारी तुम हो पूर्ण का सर्व स्वरूपम आदि अनुपम भूमि भूपम मैं बना जय रामम दायक नाम नित्य सकाम निर्बानी पादन माम नितिन राम जय देव राम वर ज्ञानी चावल चंदन गुंगू केसर फूलों की वर खावर राव मरमर दीपक पूरण घी से अगरबत्ती और धूप जलाओ आरती दान करे बहुत सुंदर सतगुरु की जयकार बुला बोले सद्गुरुदेव भगवान की आशवनी गुर तो दर आई तुम बिन ठौर न काई राम तुम हर दाता तुम हर माता मेरी आश पुजाई राम पाय बलम में पीरे प्याली आय सहित तुम जाई राम मन रास करे मैं मांगत
कहे स्वामी गुण लोक दीन में आवागमन मिटाईरा। बोले सद्गुरुदेव भगवान की धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का प्रेम का हर हर गंगे हर हर महादेव अवलाल सभई चो झूले दिए शहंशाह साईं दिए शहंशाह साईं दिए शहंशाह साईं सतनाम साखी।